सभी को जय यीशु। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं फिर से एक बहन का उदाहरण आपके सामने लेके आई हूँ जो जिसके बारे में मदर तेरेसा ने बताया था। ये बात है कलकत्ता की, जहाँ पर बहुत गरीबी है और झोपड़पट्टियाँ हैं, जहाँ से मदर तेरेसा ने अपनी सेवा शुरू करी थी। तो वे अक्सर झोपड़पट्टियों में जाया करती थी विज़िट के लिए, प्रार्थना के लिए, लोगों से मिलने। तो मैंने एक बार सुना, जब मैं मदर तेरेसा से मिली थी एक बार, तो मदर तेरेसा ने उस बहन का उदाहरण देते हुए बताया कि वो एक बार हर दिन की तरह वो जब एक झोपड़पट्टी में गईं, सारी झुग्गी झोपड़ी थी, गरीब लोग रहते थे। तो मदर तेरेसा एक बहन के घर में गई जहाँ बहुत ज़्यादा तंगहाली थी, और मदर ने देखा कि उनके बच्चे पूरे एक दिन से भूखे भी हैं। तो मदर बताती हैं कि 2-3 बच्चे थे और एक बहन थी। तो जब वो अगले दिन गई तो उस बहन की मदद करने गई और कुछ भोजन लेकर के गई एक थैली में उस बहन को मदद करने के लिए। तो मदर बताती हैं कि जब वो उसके घर में गई तो वो बहन उनके हाथ से झोला लेकर के इतना बोली कि आप 5 मिनट मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं अभी आती हूँ। मदर को कुछ समझ में नहीं आया और वो झोला लेकर के चौथे घर में, अपने उसी लाइन में चौथी मतलब घर में, वो भी झोपड़ी थी, झुग्गी झोपड़ी। तो वे वहाँ पर आई कुछ देर के बाद, थैला लेकर के उसमें कुछ भोजन था। तो मदर तेरेसा ने पूछा तुरंत कि अरे, तुम कहाँ चले गई थी? मैं तो तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ भोजन लेके आई थी तुम्हारे लिए। तो उस बहन का जवाब सुनिए। उस बहन ने कहा, माँ जी, मेरे बच्चे तो सिर्फ एक दिन से भूखे हैं, वो सहन कर लेंगे, लेकिन मेरे पड़ोसी के बच्चे आज 3 दिन से भूखे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने भोजन में से उनको थोड़ा भोजन दे कर के आ जाऊं, उनको भी बांट के आ जाऊं, क्योंकि उनकी हालत हमसे भी ज़्यादा ख़राब है। तो यहाँ पर मदर ने उस बहन का एग्ज़ाम्पल देते हुए कहा कि हमें किस तरह उन्हें भी बहुत उसके द्वारा प्रेरणा मिली कि कौन सा भलाई का कार्य सच में जो ईश्वर हमसे चाहते हैं और ईश्वर की दृष्टि में प्रशंसनीय हो सकता है। बहुत सारे संसार में बहुत सारे धनी लोग हैं, शायद संसार की लोकप्रियता हासिल करने के लिए लोगों की मदद करते हैं, बहुत दिखावे के लिए, पाखंड और एक नाम के लिए बहुत बड़े बड़े काम करते हैं ना, भलाई के, क्योंकि उनके पास है उतना, ज़रूरत से ज़्यादा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि इस बहन ने अपनी में से जो भोजन उसके पास था, उसने अपनी रोटी में से दूसरों के पास गई उनको खिलाने के लिए। हम लूकस के सुसमाचार में पढ़ते हैं इसी उदारता के बारे में, जहाँ यीशु कहते हैं कि अगर तुमसे कोई चादर मांगे तो उसे कुर्ता भी दे दो, है ना, जो कोई मांगता है उसे दे दो। और यूहन्ना बपतिस्ता ने भी कहा कि अगर तुम्हारे पास 2 कुर्ते हैं, उसमें से एक, 2 कुर्ते भी हैं तो उसमें से कोई मांगे तो तुम्हें दे दो। मुझे लगता है कि ये इस बहन के द्वारा हम उसी बात को समझते हैं जो यीशु ने कहा, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। और यीशु ने कहा कि तुम भलाई के लिए तत्पर रहो और इस तरह भलाई करो, उदारता इस तरह दिखाओ कि अपनी रोटी में से दूसरों को खिलाओ, अपने पास जो है उसमें से दूसरों को बांटो। मेरे भाई और बहनों, क्या हमारे देश में धन संपत्ति की कमी है, धनी लोगों की कमी है? लेकिन आज इस बहन से सच में जब अचानक मुझे याद आई, इसके बारे में मैं सोच रही थी, तो लगा नहीं, हमारे देश के पास बहुत धन है, वे दुनिया को भी खरीद ले, धन संपत्ति की कमी नहीं है, धनवानों की कमी नहीं है, लेकिन इस बहन की तरह हृदय नहीं है, इस बहन की तरह बांटने की कमी है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों,
परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है और परमेश्वर की दृष्टि में ये ही भलाई का कार्य है, यही पड़ोसी प्रेम है। तो मैं सोचती हूँ कि हम भी इस तरह से आ, लोगों की सहायता के लिए आगे आएं और परमेश्वर की आज्ञा है कि हम एक दूसरे को अपने समान प्यार करें, अपने समान। दूसरों का दर्द हमारा जब दर्द बन जाता है, तभी हम दूसरों की सहायता के लिए, अपनी कमी में भी हम सहायता के लिए आगे बढ़ेंगे, उनकी मदद करेंगे। तो मैं सोचती हूँ इस छोटी सी बात ने आपको ज़रूर प्रेरित किया होगा, कुछ सिखाया होगा। तो इस छोटे से वीडियो के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।